नमस्कार, बीपीएल 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। अतिथि शिक्षकों को लेकर बोले उच्च शिक्षा मंत्री, अधिकतर अतिथि शिक्षकों को काम पर ले चुके हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम अधिकतर अतिथि शिक्षकों को काम पर ले चुके हैं। जो बाकी बचे लोग हैं उनके लिए भी हमने अभी 2 दिन पहले एक लिंक ओपन करी है और जिनको परमानेंट पद पर रखना है उनके लिए भी निर्णय लिया गया है। प्राध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों को जो परेशानी हो रही है उसका भी जल्द ही हम निराकरण कर रहे हैं। अतिथि विद्वान सहित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन के लिए हमने कुछ निर्णय लिए। उसमें एक बड़ा निर्णय है पीएससी की भर्ती का। साथ ही साथ पीएससी से भी भर्ती करके जो नए सभी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं प्राध्यापकों की दृष्टि से असिस्टेंट प्रोफेसर की हम भर्ती के लिए निर्णय कर चुके हैं। 5% पद पीएससी के माध्यम से हम अभी भरने वाले हैं। ये मैंने जो निर्णय किए हैं ये आत्मनिर्भर भारत के अध्ययन अंतर्गत ही आते हैं, जिसके माध्यम से हमारे सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में उच्च गुणवत्तापूर्ण माहौल बने, हमारे यहाँ प्लेसमेंट अधिकतम हो जाए, हमारे अपने महाविद्यालयों की जो गणना भारत के अच्छे विश्वविद्यालय और अच्छे महाविद्यालय में हो जाए और विश्व में जो परिदृश्य चल रहा है उस हिसाब से हमारे यहाँ चले। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में आरोपियों ने पुलिस पलटन पर हमला कर दिया। दरअसल निशातपुरा थाना पुलिस चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने ईरानी डेरा अमन कॉलोनी पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने पहुंची तो वैसे ही आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को हवाई फायर कर अपनी जान बचाना पड़ी। इतना ही नहीं, इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल भी होने की खबर है। सागर घुरई का एक आरोपी है, वहाँ पे कोई ठगी करके आया था। सागर की पुलिस आई थी वहाँ और उसको सहायतार्थ लोकल बल भी गया था। वहाँ पे जब वो आरोपी को लेकर के आ रहे थे कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान करने का प्रयास किया। उस दौरान जो है उन लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन लोगों ने उत्पन्न किया था उनके विरुद्ध 353 के प्रकरण की सर गोली भी चलने की सूचना ऐसा कुछ है? अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, बट ऐसा वहाँ पे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और कोई भी ऐसी किसी को चोट किसी प्रकार की नहीं। टाइगर्स ऑन द ट्रायल में राष्ट्रीय स्तर की 15 प्रतिष्ठित महिला बाइकर्स द्वारा भागीदारी की जा रही है। इनमें मुंबई, इटली, भुवनेश्वर, तमिलनाडु, इंदौर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, पुणे, पटना, बिहार और बेंगलुरु की महिला बाइकर्स शामिल हैं। ये सभी महिला बाइकर्स लंबे अनुभव के लिए हुए हैं। इन महिला बाइकर्स द्वारा वन जीव संरक्षण, साहसिक पर्यटन का विकास और पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश यात्रा के दौरान दिए जाएंगे। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने टाइगर ऑन द ट्रायल को लेकर कहा कि इस रैली का यह संदेश है कि मध्य प्रदेश सुरक्षित है तो सुव्यवस्थित है। इसका कॉन्सेप्ट है, जब मातृशक्ति निकलती है तो नवाचार का अनूठा प्रयोग है। बेटियां सुरक्षित है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश सुरक्षित है। उषा ठाकुर ने कहा कि पर्यटन पूरा प्रशिक्षित कर रहा है। हमने सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है कि खुद को भी कोविड से बचाएं और अपने अतिथि को भी सुरक्षित रखें और कोविड से बचने की सलाह दें। वो सजगता का विषय ही है। सभी लोग 2 गज की दूरी बनाए रखें, सरकार के नियमों का पालन करें, हाथ को साफ रखें, काढ़ा पिएं, रोज भाप लें ताकि कोविड से सुरक्षा हो सके। हमारे पर्यटक जो होटल हैं हम इसमें भी यह इंतजाम कर रहे हैं ताकि जो यात्री हैं वो सुरक्षित रह सके। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी कोई मातृशक्ति निकलती है तो एक वो नवाचार है, एक अनूठा प्रयोग है और ये संदेश जाता है कि जब बेटियां सुरक्षित है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश सुरक्षित है। राजधानी भोपाल में आज से शुरू हुआ बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का सिलसिला, जिसमें आज मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। यह मास्टर ट्रेनर्स मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर को पार्टी के पदाधिकारी ने संबोधित किया। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में 500 पदाधिकारी को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निकाय चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं। वहीं मंडल स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस ने आज देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मोत्सव और रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को संयुक्त रूप से मनाया है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर श्रद्धांजलि भी दी है।
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मोत्सव पर रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को आज कांग्रेस ने पहली बार संयुक्त रूप से मनाया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म तिथि है। इंदिरा जी ने देश हित में सदैव दृढ़ता के साथ त्वरित निर्णय लिए हैं। उनके मन में सदैव यही भावना रही कि हमारे देश के सभी वर्गों का कल्याण हो और देश की एकता और अखंडता बनी रहे। आज हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जन्म तिथि है। इंदिरा जी ने देश हित में सदैव दृढ़ता के साथ त्वरित निर्णय लिए। उनके मन में सदैव भावना यही रही कि हमारे देश के सर्वहारा वर्ग का कल्याण हो और देश की एकता और अखंडता बनी रहे। आज उनके जन्म तिथि के अवसर पर हमें यही संकल्प लेना है कि देश हित की भावना से जैसे उन्होंने काम किया, हम सबको भी उसी भावना के अनुरूप काम करना है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या करने वाले आरोपियों के अवैध कब्जों पर निगम का चला बुलडोजर। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले आरोपी के अवैध कब्जों पर नगर निगम का चला बुलडोजर। कमला नगर में आरोपियों के अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस नगर निगम के अधिकारी नजर आए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।